हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी में। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड या वीडियो का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, पिछले टाइम में देखिए जो पुलिस का और लेखपाल पटवारी का एग्जाम हुआ है वहाँ से भी करंट अफेयर के ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो दोस्तों, कनिष्ठ सहायक में वैसे भी आपका 7 क्वेश्चन आने वाले हैं करंट अफेयर के, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा है, आईटी की प्रमुख कंपनी कॉग्निजेट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो सही इसका आंसर है रवि कुमार। दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में तेलंगाना की पहली महिला सचिव कौन बनी हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है शांति कुमारी। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में टेंट सिटी का उद्घाटन किया गया? तो सही आंसर है वाराणसी। इसके बाद नया प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ये तमिलनाडु में हुआ था। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उत्तराखंड की सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट आपको इस पे दिया जाता है और साथ में उत्तराखंड की सभी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, अंधता निवारण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला कौन सा राज्य हाल ही में देश का पहला राज्य बना? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व के शहरों के एक सर्वेक्षण के अनुसार किस शहर को वर्ष 2023 में दुनिया का नंबर 1 शहर नामित किया गया है? तो सही आंसर है लंदन। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट के बताइए कि लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, नया प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है? तो सही आंसर है सुल्तान अल जाविर। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व के चौथे सबसे अमीर अभिनेता कौन बने हैं? तो सही इसका आंसर है शाहरुख खान। हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में प्रिंस हैरी ने किस नाम से अपना संस्करण जारी किया? तो इसका सही आंसर है स्पेयर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, हाल ही में किस देश के पूर्व एवं अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है यूनान। दोस्तों, इसके बाद नया प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर है विकसित युवा विकसित भारत। दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि राष्ट्रीय युवा दिवस हम किस तिथि को मनाते हैं? अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में राज्यपाल RN रवि ने तमिलनाडु के किस शहर में ओक्टेव 2023 उत्सव का उद्घाटन किया? दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है तंजावुर। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, आर्थिक सामाजिक और प्रशासन जैसे मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में तीनों अंगों में रहकर देश सेवा की उपलब्धि हासिल की है? तो सही आंसर है आरती सरीन। दोस्तों, नया प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस फिल्म अभिनेत्री को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? तो इसका सही आंसर है अपर्णा सेन। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है 11 जनवरी। दोस्तों, नया प्रश्न हमारा है, हाल ही में ड्वेन प्रेस्टोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न हमारा है, विराट कोहली ने एक दिवसीय क्रिकेट में 20 शतक बनाकर घरेलू मैदान पर किस खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? तो इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, नया प्रश्न हमारा है, हाल ही में ICICI प्रूडेंशियल ने किसे एक नए अभियान के तहत नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ब्रिटेन। दोस्तों, आप मुझे बताइए कि वर्तमान समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं? दोस्तों, जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आप उनके आंसर कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि दोस्तों हमारा जो उद्देश्य है
लिमिटेड क्वेश्चनों को पढ़ना नहीं है, हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को याद रखना। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है 10 जनवरी। चलिए दोस्तों आप मुझे बताइए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम किस तिथि को मनाते हैं? अगला प्रश्न है दोस्तों इसके बाद हमारा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सीएमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सही आंसर है सुरिंदर चावला। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, हाल ही में ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश टूर्नामेंट किसने जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है अनहद सिंह। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, अमेरिका के टेक्सास के हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट में जज बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी? तो सही आंसर इसका है मनप्रीत मोनिका सिंह। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, महाराष्ट्र के किस शहर में जिला न्यायालय प्रणाली शुरू की गई? तो इसका सही आंसर है उस्मानाबाद। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है 9 जनवरी। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर है मेघालय। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, हाल ही में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर है मोहाली। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि में किस कंपनी ने पहली बिजली बिल पेश किया है? तो इसका सही आंसर है BSES। चलिए दोस्तों 130वें प्रश्न का आंसर आप मुझे खुद बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा जोशीमठ स्थल कहाँ से संबंधित है? दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने 12 करोड़ लोगों का जाति आधारित सर्वे शुरू किया? तो इसका सही आंसर है बिहार। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा देश वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है भारत। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सीमा पार से आने वालों के लिए बनाया गया कानून? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के शुभांकर मशाल और गान का अनावरण किया? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम का ये संस्करण आयोजित किया गया था। चलिए दोस्तों यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन खेलों में सर्वाधिक मेडल किस राज्य ने जीते हैं। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने अंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो सही आंसर है शशि थरूर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है? तो इसका सही आंसर है सूडान। दोस्तों इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, किस राज्य ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है केरल। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, पहली फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है हैदराबाद। देखिए हैदराबाद में ये रेस संपन्न हो गई है और ऐसा पहली बार हुआ है जब हमारे देश भारत में वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है संयम मेहरा। दोस्तों बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर के हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं प्रश्नों पर क्योंकि समय आपका काफ़ी कम ही बचा है कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए। तो आप बस इन प्रश्नों को अच्छे से स्टडी कर लें क्योंकि इन्हीं में से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, किस राज्य के मोपा स्थित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा करने को मंजूरी प्रदान की? तो सही आंसर है गोवा। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट के बताइए कि भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भारत के किस राज्य में स्थित है? अगला प्रश्न हमारा है,
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदिर सुरक्षा कवच अभियान को शुरू किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 16वां अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सही आंसर है कुलदीप सिंह पठानिया। अगला प्रश्न हमारा है, G20 की श्रृंखला की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है कोलकाता। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, केंद्रीय संचार सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाई स्पीड वाली 5G सेवा को किस राज्य में शुरू किया? तो सही आंसर है उड़ीसा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में एम्स और किस IIT द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप विकसित किया है? तो सही आंसर है IIT रुड़की। तो भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? तो सही आंसर है पुणे। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश हाइड्रोजन चलित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना है? तो इसका सही आंसर है चीन। दोस्तों आप मुझे यहाँ से कमेंट करके बताइए कि भारत अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का संचालन कब तक करेगा? दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस शहर में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर है कोलकाता। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।